टाइगर। दोस्तों टाइगर 3 का ट्रेलर देख के मुझे दो सवालों के जवाब मिल गए। एक तो पूरे ट्रेलर में कर्नल लूथरा को क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि इस फिल्म में वो शेनॉय सर की जगह लेने वाले थे। और दूसरा सवाल ये कि कैसे टाइगर से पठान को इस मूवी में कनेक्ट किया जाएगा। अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ टाइगर ने पठान को कॉल किया होगा और यस ये कनेक्ट हो गया, नहीं, ये ऐसे फालतू कनेक्शंस मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में इसका एक प्रॉपर प्रूफ और थ्योरी दूंगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो आपने मिस की होंगी। सभी डिटेल्स बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। नंबर 1, चलो एक सवाल का जवाब पहले ही बता देता हूँ कि पूरे ट्रेलर में कर्नल लूथरा को क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि इस फिल्म में शेनॉय सर की जगह वो लेने वाले थे, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल शेनॉय सर जो चीफ ऑफ रॉ थे, उनकी जगह टाइगर 3 में रेवती जी ने ले ली है। यहाँ इस सीन में हम उनके बोर्ड पे अगर आप ठीक से नोटिस करें तो चीफ ऑफ रॉ लिखा हुआ देख सकते हैं। और अगर आप YRF स्पाई यूनिवर्स का विकिपीडिया पेज भी देखो तो यहाँ कर्नल लूथरा को मेंशन नहीं किया गया है, उनको सिर्फ आगे आने वाली फिल्म वॉर 2 में ही मेंशन किया गया है। नंबर 2, यहाँ टाइगर और जोया के घर में हम ये टेलीस्कोप देख पाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर आपको याद हो, एक था टाइगर में जोया ने बताया था कि उसे तारे देखना कितना अच्छा लगता है और उसकी बहुत सारी यादें भी इससे जुड़ी हुई थी। मेरे पापा के पास एक पुरानी विलेज जीप होती थी, उसमें बैठ के वो मुझे शहर से दूर ले जाते थे तारे देखने। वो हमेशा कहते थे तारे देखने से इंसान का दिल हमेशा खुश हो जाता है। ये एक छोटी सी डिटेल जो कैरेक्टर से इतनी इमोशनली कनेक्टेड है, उसको इंक्लूड करने के लिए डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। नंबर 3, यहाँ इस सीन में हमें पहली बार फिल्म के विलन इमरान हाशमी दिखते हैं, जिसने टाइगर को बांध के रखा है। और यहाँ इस टेबल पे हम कुछ टूल्स देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक टॉर्चर रूम है और शायद यहाँ टाइगर को टॉर्चर किया जाएगा। ऐसा ही सीन हमने पठान की एंट्री में भी देखा था, जहाँ पठान को भी टॉर्चर किया गया था और यहाँ भी हम वैसे ही टूल्स देख पाते हैं। नंबर 4, अब बताता हूँ टाइगर और पठान का कनेक्शन। यहाँ इस सीन में टाइगर एक बाइक वाले को गोली मारता है। यहाँ पीछे आप चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड नोटिस कर सकते हो, जो रशिया में है। यानी तभी टाइगर रशिया में किसी मिशन के लिए गया था। और अगर आपको याद हो तो फिल्म पठान में टाइगर पठान को रशिया में ही ट्रेन वाले फाइट सीन में बचाता है। मतलब इसी टाइमलाइन में ही शायद टाइगर पठान को बचाने के लिए जाता है। अब सिनारियो ये हो सकता है कि फिल्म पठान में नंदिनी मैम ऑफिशियली तो पठान की हेल्प नहीं कर सकती थी, तो पठान को बचाने के लिए टाइगर जो रॉ के साथ अनऑफिशियली काम करता है और जो रशिया में अवेलेबल है, उससे अच्छा बंदा और कौन हो सकता है। इसलिए टाइगर यहाँ पठान को बचाता है। फिर पठान जिम वाले मिशन पे जाता है और तभी टाइगर जिस मिशन पे जाता है वहाँ वो फंस जाता है। फिर पठान जिम वाला मिशन खत्म करके टाइगर को बचाने आता है और तभी हम पठान का टाइगर 3 में कैमियो देख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि टाइगर 3 की घटनाएं तो पठान के बाद होती है, तो टाइगर बीच में ही पठान को बचाने कैसे जाता है? तो यहाँ आई थिंक टाइगर 3 और पठान की कुछ घटनाएं पैरेलल यानी एक ही टाइम पे चलती हैं। अब ये मेरी थ्योरी है जो गलत भी हो सकती है और सही भी। अब आपको इस थ्योरी में कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां हम बात कर सकते हैं। चल काम पे लग जाओ। नंबर 5, यहाँ इस सीन में जहाँ टाइगर को पुलिस अरेस्ट करती है, आप टाइगर की कार पीछे से डैमेज हुई देख सकते हो। यानी इस अरेस्ट के पहले एक बड़ा कार चेज हमें देखने मिलने वाला है। नंबर 6, अगर आप ठीक से नोटिस करें तो टाइगर 2 यानी टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में टाइगर की एंट्री और टाइगर 3 के ट्रेलर में टाइगर की एंट्री में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में एक इम्पॉसिबल सा टास्क बताया जाता है जो सिर्फ टाइगर ही कर सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच से अपनी नर्स को निकाल के लाना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है। फिर टाइगर का जिक्र और उसकी एंट्री। टाइगर। बस एक आदमी का। नंबर 7, इस ट्रेलर में जिस भी आर्मी से टाइगर और जोया लड़ रहे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी है, क्योंकि आप यहाँ और यहाँ पाकिस्तानी फ्लैग और यहाँ पाकिस्तानी आर्मी लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो। नंबर 8, लेकिन यहाँ जो टाइगर को पकड़ती है वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, ये टर्किश पुलिस और आर्मी है। मे बी इमरान हाशमी से अपने बेटे को बचाने के लिए टाइगर इस्तांबुल में कोई मिशन के लिए जाता है और वहाँ पकड़ा जाता है। नंबर 9, अब यहाँ टाइगर किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है और फिर नेक्स्ट सीन में ही हमें उनके साथी जो उनके टाइगर जिंदा है वाले मिशन में उनके साथ थे वो आते हुए दिखते हैं। लेकिन आई थिंक डायरेक्टर हमें यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं और यहाँ मुझे वही नई टेक्निक यूज की हुई लग रही है जो मैंने लियो ट्रेलर के वीडियो में बताई थी। लेकिन यहाँ डायरेक्टर साहब ने हमें गुमराह किया है। ये एक नया स्टाइल निकला है। डायरेक्टर को ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाना तो होता है लेकिन ज्यादा रिवील भी नहीं करना होता, इसीलिए कभी दो अलग अलग सीन्स को जोड़ के कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे किंग ऑफ कोथा के ट्रेलर में ये सीन। हाँ, मुझे मिलना है,
तू आ। यहाँ ऐसा लगता है कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर का फिल्म में डबल रोल है और वो एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में उनका एक ही रोल है और ये दो अलग अलग सीन्स को जोड़ के सबको कंफ्यूज किया था। ये क्या था? एंड में तो उसने मतलब दिमाग का शॉर्ट कर दिया। वैसे ही यहाँ भी मे बी टाइगर पठान को कॉल करता है, लेकिन हमें वो सीन दिखा के भी डायरेक्ट कुछ भी रिवील नहीं किया है। इसे कहते हैं स्मार्ट एडिटिंग। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रेकडाउन टाइगर 3 के ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।